नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई जॉब लेकर आपके साथ हैं, सामने हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको वह सभी जॉब की जानकारी मिल पाए जो आप करने के योग्य हैं। यदि कभी ऐसी कोई जॉब आती है जो आपके करने के योग्य नहीं है तो कृपया करके आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दें जो हो सकता है कि उसके काम की हो। देखिए, मेरा हमेशा उद्देश्य ये होता है कि जब हम किसी को कोई पैसा नहीं दे सकते, किसी के हम आर्थिक मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम जॉब की जानकारी देकर उसकी ये मदद तो कर ही सकते हैं कि नहीं, वहाँ पर जॉब है और आप उसको कर लीजिए। आपको उसमें कुछ भी नहीं जाएगा और आपका फायदा हो जाएगा ये एक मदद करके। चलिए बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, विज्ञापन संख्या 19 है और दिनांक 7/3/2024 का ये विज्ञापन है, प्रस्तुत विज्ञापन है। आयोग द्वारा गृह विभाग अभियोजन के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अंतर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के कुल 181 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी व वृद्धि की जा सकती है एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। ये आरक्षण का चार्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि किस श्रेणी में आप आते हैं, उस श्रेणी में आप आवेदन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एब्रीविएशन ये दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एब्रीविएशन ये दिए हुए हैं, आप एब्रीविएशन का उपयोग करके आप इस चीज़ को समझ लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ में और क्या दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें जब आप देखेंगे कि विशेष नोट जो इसमें दिया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उनमें भी रिक्तियों में विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम प्रेफरेंस आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। यदि आप किसी दूसरे राज्य के हैं और अगर आप वहां पर आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन नहीं मान्य होगा। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथा समय आयोग कार्यालय द्वारा, जब कार्यालय मांगेगा तो आपको यथा समय प्रमाण पत्र आपको वहां देना होगा कि आप वहां के मूलतः निवासी हैं। टिप्पणी, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते तो उन्हें अनिवार्य अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा क्या आपको कैटेगरी में आप आ रहे हैं, उस चीज को आप यहाँ पर देख लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण चीज पे, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। डिग्री इन लॉ, प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। डिग्री इन लॉ और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। नंबर 2, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान डायलेक्ट एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। नोट, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्याहारित विथड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आप उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित विथड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग या पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल क्या है वो देख लीजिए। पे मैट्रिक्स लेवल L11 है, ग्रेड पे 4200 है। नोट, राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा क्या रहने वाली है? 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम, यानी 21 से 40 के बीच में होगी। तारीख ये है। उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 15-16 विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 1/1/16 को आधार मानकर की गई थी। तत्पश्चात
उक्त पद हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, अतः उक्त पद हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। और क्या क्या छूट रहेगी वो देख लीजिए। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 5 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी 10 वर्ष। विधवा एवं विच्छिन्न अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि जब हमारा सेवानिवृत्ति होती है उससे कम हो तो वो ये लोग कहते हैं, इसलिए चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या रहने वाला है और पूरे चीज़ों को आप देख लीजिए कि कौन कहाँ पर है, क्या व्यवस्था है। जो आप जिस श्रेणी में आते हैं, जिस जगह पर आते हैं, वहाँ के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको किस तरह की छूट मिलने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया पे। सबसे पहले हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया पे कि क्या इसका किस तरह से रहने वाला है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के रूप में संबंधित सेवा के नियम के शेड्यूल 2 के अनुसार ली जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों को की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियां प्रवर्गवार की कुल संख्या का 15 गुना होगी, किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक अर्जित किए हों जो निम्नतर रेंज के लिए आयोग द्वारा नियत किए जाएं, प्राप्तकर्ता को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु यदि आयोग की यह राय हो कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए साधारण मानदंड के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आयोग द्वारा संबंधित सेवा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की योजना के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। परीक्षा स्थान में परीक्षा स्थान और तिथि के समय में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि दिनांक 14/3/2024 से दिनांक 12/4/2024 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है वो देख लीजिए। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों, इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन, विस्तृत विज्ञापन जो हम पढ़ रहे हैं वो एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। ये मैं हर बार कहता हूं, भले ही आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप विस्तृत विज्ञापन, रूल्स एंड रेगुलेशन, दिशा निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ लें, बारीकी से पढ़ लें। तदुपरांत ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग है, हिस्सा माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अपना अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आप स्कोर देख लीजिए कि कैसे आवेदन करना है, किस तरह से करना है। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल ID पर संपर्क कर कोई भी परेशानी होती है तो इस तरह से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बारीकी से आप इस चीज को पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाएगा स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। इसको आप पढ़ लीजिए कि क्या कर सकता है। वैसे मैं हमेशा ये कहूंगा कि जब आप फॉर्म भरें तो कोशिश करें कि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। चलिए एक बार ये पंजीयन शुल्क क्या रहने वाला है वो देख लीजिए। 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार ही पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया जो निम्नानुसार है।
सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 है, बाकी सभी के लिए 400 है। एक चीज को आप ध्यान रख लीजिए, ऊपर वाले पढ़ लीजिए, अगर आप इसमें आते हैं तो 600 नहीं, बाकी सभी के लिए 400 है। और अब आप ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप इन सबको देख लीजिए कि किस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाला है। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन आप बिल्कुल पढ़ लें। सब्जेक्ट्स ये रहने वाले हैं, लॉ 300, लैंग्वेज जनरल हिंदी 50, जनरल इंग्लिश 50। और सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं, ये सब्जेक्ट को आप देख लीजिए, पेपर कौन से रहने वाले हैं। उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार के OMR उत्तर पत्र प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बारीकी से पढ़ लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको एग्जाम में देते समय ना हो। क्योंकि होता यही है कि कई बार हम फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन हम छोटी सी गलती कर देते हैं, छोटी सी गलती कारण हमारा पूरा फॉर्म खत्म हो जाता है। इस चीज के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जो भी आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, कोशिश ना करें, मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल सही अगर है तो ही लगाएं, नहीं तो बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि किस तरह का लाभ आपको मिलने वाला है। मैं वही कह रहा हूं कि आप एक बार नोटिफिकेशन आप पूरा आवश्यक रूप से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि आप कोई थोड़ी सी ऐसी गलती कर दें जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए। आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना, अपूर्ण आवेदन पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश ये दिए गए हैं। और विशेष नोट, अन्य बिंदु व सूचनाएं, लास्ट में एक बार ये पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन पर परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन, सूचना, स्पष्टीकरण तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 01452635212 एवं 26352000 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबंधित किए जाएं। चलिए यहाँ पर वीडियो खत्म होता है, और फिर वही गुजारिश कि यदि आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से, जानकारी मिलने के माध्यम से होता है तो कृपया करके आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।